Hello, my dear learners. I hope you all are doing well. And in the last class, we have completed two lectures. One, we have completed do does concept, do does plus first form of the verb, and second was did plus first form of the verb. Do does we use it for the present, and did we use it for the past. I hope you have watched these videos. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये दो लेक्चर देखे होंगे, तभी जाके आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा. जिन्होंने पहले दो लेक्चर देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे होंगे तो उनको ये समझ में नहीं आएगा. आई होप जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले जाके पहले दो लेक्चर देखेंगे, ताकि उनको आज का लेक्चर समझ में आ जाएगा. क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो प्रेजेंट के ही रिलेटेड है. ये प्रेजेंट के ही रिलेटेड है. प्रेजेंट में इसको कहाँ पे यूज करते, क्या चीज दिखाने के लिए हम यूज करते इसको, यहाँ पे आज आपको ये चीज पता लग जाएगा. जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है वो है हैज हैव प्लस नाउन. हैज हैव प्लस नाउन का मतलब क्या होता है? हैज हैव प्लस नाउन का मतलब होता है, इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, बट प्रेजेंट में कहां पे यूज करते हैं? पोजीशन दिखाने के लिए. ये पोजीशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझा दूंगा. पोजीशन का मतलब होता है अधिकार. प्रेजेंट में अगर आपको किसी चीज के ऊपर अधिकार है, ये कोई चीज आपका है, वो चीज दिखाने के लिए हमें हैज हैव प्लस उस चीज का नाम बताना पड़ता है कि मेरा ये चीज है. जैसे कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये मेरी गाड़ी है, ये उसकी गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है. तो वो कब का होगा? प्रेजेंट में. अभी हम कहां का सीखेंगे? प्रेजेंट के बारे में. दोनों कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज नहीं होना है. जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो किया था एक्शन का. अगर आप प्रेजेंट में कोई काम करते हो तो वहां पे लगता है डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और अगर आपके पास प्रेजेंट में कोई चीज है, जैसे कि अभी आप मेरे सामने है, तो आप क्या होगा कि मेरे पास गाड़ी है, तो प्रेजेंट में ही है, तो प्रेजेंट में आपको उस चीज पे अधिकार है. वो चीज दिखाने के लिए हमें हैज हैव प्लस उस चीज का नाम बताना पड़ता है. अब हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, उसको ध्यान से आपको देखना. अगर आई के पास कोई चीज है तो वो हैव लिखेगा. अगर हमारे पास कोई चीज है तो हैव. अगर आपके पास कोई चीज है तब भी हैव लिखना है. उनके पास कोई चीज है तब भी हैव लिखना है. अगर कोई लड़का है, इसके पास कोई चीज है तो हैव, लड़की है तो हैज, इट के साथ भी हैज आएगा. किसी का नाम अजय, अमन, इरफान, जयदीप, उनके पास अगर कोई चीज है तो वहां पे भी आपको हैव का ध्यान रखना है. गाइस आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा. अब इसके ऊपर हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हाउ कैन वी यूज इट इन सेंटेंसेस, इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करने वो हम जानेंगे. मैं फिर से कह रहा हूं इस चीज को गाइस, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके उस लेक्चर को देखेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को अब हमें मिक्स करना है. इन दोनों लेक्चर्स को हमें मिक्स करना है, तब जाके आपको वो समझ में आएगा. क्यों? क्योंकि आपको मैंने कहा कि प्रेजेंट के लिए हमेशा हम लोग डू का यूज करते हैं और पास्ट के लिए हम लोग डज का यूज करते हैं. नहीं, इन ही शी इट और नाम के साथ हम डज का यूज करते हैं, और अगर आई वी यू दे होगा तो वहां पे डू का यूज करते हैं प्रेजेंट में. फिर से समझाने की कोशिश करूंगा मैं इस चीज को. हम लोग प्रेजेंट में पोजीशन यानी कि अधिकार दिखाने के लिए हमें हैव का यूज करना पड़ता है, और इनके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे. नंबर सेकंड, लास्ट लेक्चर, पहला लेक्चर जो हमारा था, इनके साथ आई वी यू दे के साथ हम लोग डू का यूज करते थे. ही शी इट के साथ और नाम के साथ हम डज का यूज करते थे. इसका कनेक्शन इसके साथ क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको अभी समझ में आएगी. देखो, सबसे पहले कि जैसे कि अभी आप मेरे सामने बैठे हो, जैसे कि अभी आप मेरे सामने हो, तो मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा है. क्या पूछा मैंने? क्या आपके पास पेन है? कब की बात चल रही? प्रेजेंट की बात चल रही है. अभी आप मेरे सामने बैठे हो तो मैंने आपसे पूछा क्या आपके पास मार्कर है, क्या आपके पास गाड़ी है. तो क्या का मतलब ही प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में हमें हमेशा डू का यूज करना पड़ता है. दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. So you should revise this concept again and again. So I, we, you दे के साथ do आएगा. मैंने यहाँ पे do लिखा, फिर मुझे आपसे बात करनी है. आपका नाम है you. Do you? क्या आपके पास पेन है? Do you have? यहाँ पे हमें have का यूज करना पड़ेगा. Do you have a pen? क्या आपके पास पेन है? फिर से देखो, प्रेजेंट के लिए डू का यूज करते हैं. प्रेजेंट के लिए हमने डू का यूज किया है. आपके साथ बात करनी है, आपका नाम है यू. अधिकार दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए हमें हैव का यूज करना पड़ता है. देखो, पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन यानी अधिकार दिखाने के लिए हमें हैव का यूज करना पड़ता है.
डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है? डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास गाड़ी है? जो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, प्रेजेंट में क्या आप ये काम करते हो, जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? बट यहां पे क्या है, डू यू हैव अ कार, हैव का मतलब ही होता होना, अधिकार दिखाना। यहां पे प्रेजेंट के लिए डू, आपके साथ बात करनी, फिर हैव। यहां पे क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट के साथ क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट के साथ नया चीज होगा। क्या नया चीज होगा कि ये तो हैव हमेशा यहीं पे रहेगा, प्रेजेंट में हैव हमेशा यहीं पे रहेगा, केवल ये चीज चेंज होगा। अभी आपके पास पेन के बारे में पूछ रहा हूं, हो सकता है मैं आपके घर के बारे में पूछूंगा, हो सकता है मैं आपकी गाड़ी के बारे में पूछूंगा। जैसे कि डू प्रेजेंट के लिए आपके साथ बात करनी है तो आगे यू, अधिकार होने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए हमें हैव का यूज करना पड़ता है। तो क्या आएगा, डू यू हैव। उसके बाद जो आप पूछना चाहते हो, क्या आपके पास ये है, जिसका भी नाम पूछना चाहते हो, उसके बाद उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास गाड़ी है? डू यू हैव अ मोबाइल फोन, क्या आपके पास मोबाइल फोन है? डू यू हैव अ बैट, क्या आपके पास बैट है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। एक बार, डू प्रेजेंट के लिए आपके साथ बात करने यू, अधिकार दिखाने के लिए हमें हैव का यूज करना पड़ता है। किस पे अधिकार, किस पे अधिकार, क्या आपको, ये कौन से सेंटेंस है, क्या वाले, क्या आप पे गाड़ी का अधिकार है, यानी कि क्या आपके पास गाड़ी है, क्या आपके पास पेन है। ये होता है कि जब हम किसी को सवाल पूछते, पूछो जिससे भी अब आपको सवाल पूछना होगा, अरे क्या तुम्हारे पास घर है, क्या तुम्हारे पास मकान है, क्या तुम्हारे पास पेन है, जो भी पूछना होगा। गॉट इट गाइस? और बट ध्यान रखना, इसके पास, क्या उसके पास गाड़ी है, तो डज शी हैव अ कार। ओके, ये छोड़ो, यहां पे ध्यान लगो। पहले मैंने क्या सीखा, अभी हम लोग सीख रहे हैं इनके साथ सेंटेंस बनाना, आई वी यू दे के साथ। डू प्रेजेंट के लिए आपके साथ बात करने, होने के लिए है किस पे, कार पे। आप मुझे दो ही आंसर बताओगे, या कहोगे हाँ मेरे पास गाड़ी है, या कहोगे मेरे पास गाड़ी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे यहां पे पूछा, क्या आपके पास गाड़ी है? अगर आपके पास गाड़ी होगी तो आप कहोगे आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। और अगर आपके पास नहीं है, आपका मतलब हो गया आई। प्रेजेंट के लिए लगता है डू, नेगेटिव के लिए लगेगा नॉट, होने के लिए होता है हैव, गाड़ी को गाड़ी कहते हैं, कार कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि जो जो चीज आपके पास अभी प्रेजेंट में है, जो भी चीजें हैं आपके पास, और अगर ये आप किसी को दिखाना चाहते हो, जैसे कि मेरे पास मोबाइल फोन है, आई हैव अ मोबाइल फोन, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, आई हैव अ नोटबुक, मेरे पास नोटबुक है, आई हैव अ हाउस, मेरे पास घर है, आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, किसी के साथ जब आप बात करोगे प्रेजेंट में, जो जो चीजें आपके पास है, अगर आप ये किसी को बताना चाहते हो कि मेरे पास ये चीजें हैं, तो कुछ नहीं करना है। जैसे कि मेरे पास पेन है तो आएगा आई हैव अ कार। अगर हमारे पास कोई चीज होगा तो आएगा वी हैव अ कार। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप कहोगे यू हैव अ कार। अगर उनके पास गाड़ी होगी तो आएगा दे हैव अ कार। मान के चलो मैंने आपको गाड़ी मांगी, मुझे अभी गाड़ी की जरूरत पड़ रही तो मैंने आपसे गाड़ी मांगी। आप कहोगे कि उनके पास गाड़ी है। उनका मतलब होता है दे, कब की, प्रेजेंट में। दे मतलब वो लोग, होने को, अधिकार दिखाने को हैव का यूज करते किस पे, गाड़ी पे। तो आएगा दे हैव अ कार, उनके पास गाड़ी है। अगर उनके पास नहीं होगी, उनको इंग्लिश में कहते हैं दे, ये है दे। डू नॉट, प्रेजेंट में डू नॉट लगेगा, नेगेटिव के लिए नॉट लगेगा। होने को हम लोग हैव कहते हैं, किस पे, कार पे। यानी कि इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये जो हैव है ना, ये दिखाता पोजेशन, अधिकार, किस पे, उसके बाद हम लोग उस चीज को मेंशन करते हैं प्रेजेंट में। दैट्स इट फॉर यू। आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ मोबाइल फोन, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। और मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले वाले लेक्चर में, कि डू नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते डोंट। तो कहोगे आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ हाउस, आई डोंट हैव अ मार्कर, I don't have a notebook. I have a car. I have a pen. It's up to you. Make a lot of sentences, guys. जितने भी सेंटेंस आप हिंदी में बना सकते हो, उतने ही इंग्लिश में भी आप बना सकते हो। क्यों? अगर आपके पास कोई चीज है, किसी चीज पे आपका अधिकार है, हैव प्लस उस चीज का नाम,
नहीं है डू नॉट प्लस उस चीज का नाम। किसी को सवाल पूछना है तो डू यू फिर उस चीज का नाम। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। चलो अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस गाइस, जिसको हम कहते हैं क्या नहीं। अरे क्या आपके पास पैसे नहीं है? क्या आपके पास गाड़ी नहीं है? क्या आपके पास मोबाइल फोन नहीं है? क्या नहीं है कब की? प्रेजेंट में। मान के चलो आप कहीं घूमने गए हो और आप किसी को पूछ रहे अरे क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? कब? प्रेजेंट में। तो क्या आएगा? डू यू नॉट हैव मनी। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा डू यू नॉट, क्या आपके पास गाड़ी नहीं है? डू यू नॉट हैव अ कार, क्या आपके पास गाड़ी नहीं है? मान के चलो कि आप अभी मेरे क्लास में बैठे हो, तो जब आप क्लास में बैठे हो तो आपके पास नोटबुक नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा आपको? डू यू नॉट हैव अ नोटबुक, क्या आपके पास नोटबुक नहीं है? क्या उनके पास घर नहीं है? क्या उनके पास पैसे नहीं है? मान के चलो कि आपके कोई रिश्तेदार या कोई आसपास रहने वाला है, वो आपसे पैसे मांगने आया, गाड़ी मांगने आया, तो आप क्या कहोगे? अरे क्या उनके पास पैसे नहीं है? तो क्या आएगा? डू दे नॉट हैव मनी। हैव प्लस उस चीज का नाम। तो यहां पे भी हमने क्या किया? यहां पे भी हमने हैव का यूज किया। किस पे? गाड़ी पे। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया? वजह जानना चाहते, किसी चीज का रीजन जानना चाहते। आपके पास गाड़ी क्यों है? तो कैसे कहोगे आप इसको? वाई डू यू हैव अ कार? वाई डू यू हैव अ कार? आपके पास गाड़ी क्यों है? आपके पास मोबाइल फोन क्यों है? भैया आपके पास सिगरेट क्यों है? आपके पास ये क्यों है? आपके पास वो क्यों है? वो अपना रीजन बताएगा, मेरे पास इसलिए ये है क्योंकि मैंने मेहनत की है। वाई डू यू हैव अ कार? तुम्हारे पास गाड़ी क्यों है? वाई डू यू हैव मनी? तुम्हारे पास पैसे क्यों है? आगे चीजें समझ में गाइस। देखो यहां पे क्या आ गया? फिर से हैव किस पे? गाड़ी पे। डू यू हैव अ कार? क्या आपके पास गाड़ी है? या आई हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार, लाइक दिस। एंड रीजन नेगेटिव, कि आपके पास नोटबुक क्यों नहीं? जैसे कि अभी आप मेरे क्लास में आए हो तो मैंने क्या पूछा आपसे? वाई डू यू नॉट हैव अ नोटबुक? आपके पास नोटबुक क्यों नहीं है? आपके पास पैसे क्यों नहीं है? तो कैसे हमने लगाया इसके साथ? देखो फिर से हमने हैव के बाद हमें उस चीज का नाम लिखना पड़ता, वो जरूरी है हमारे लिए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। वाई डू यू हैव कार? आपके पास गाड़ी क्यों है? ठीक है, अभी तक क्या समझाया मैंने आपको? इनके साथ सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम लोग, किन किन के साथ? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। क्लियरली। बट यहां पे एक चीज बहुत जरूरी है जो आपको याद रखना पड़ेगा। वो क्या चीजें हैं? वो ये है, वो ये चीज है जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मान के चलो कि अगर एक लड़का है, या मान के चलो अगर एक पेन है आपके पास तो कहोगे पेन। अगर एक से ज्यादा है तो हम कहते हैं पेन्स। अगर एक लड़का है तो कहते हैं बॉय। अगर एक से ज्यादा है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बॉयज। अगर एक पंखा है आपके पास तो होता है फैन। अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो फैंस होते हैं। आई होप ये सब चीजें आपको पता होगा। एक वचन और बहुवचन। मैंने कि चलो मेरे पास एक मार्कर है तो एक हो गया, एक से ज्यादा है तो उसके पास मोर आएगा, यानी कि एस लग जाएगा उनके साथ। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि हम लोग अभी जो अधिकार यहाँ पे सीख रहे हैं, हमारा किस चीज पे अधिकार है? जैसे कि गाड़ी के ऊपर अगर एक कार है तो कार आएगा, अगर एक से ज्यादा होता है तो हम इसको कार्स लिखते हैं। इसलिए ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। ये चीजें क्यों समझा रहा हूं आपको? देखो कुछ चीजें हैं जिनका हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। बट कुछ चीजें होती हैं जिनका एक वचन बहुवचन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे कि मनी, पैसा। पैसा पैसा ही होता है, ऐसा थोड़ी ना होता। पैसा है, पाए पैसाज है। जैसे कि वाटर है, पानी है, ऐसा थोड़ी ना होगा वाटर्स, इसके साथ हम लोग एस नहीं लगाते। तो ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है जिनके पीछे हम एस लगाते हैं, फिर से समझा रहा हूं मैं। कुछ वर्ड, कुछ शब्द जिनके पीछे हम एस लगाते हैं, इनको हम कहते हैं सिंगुलर प्लूरल। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। बट देखो पैसे के पीछे एस नहीं लगते हैं, पानी के पीछे एस नहीं लगता है। इनको हम कहते हैं काउंटेबल, यानी कि ये जो चीजें हैं इनको हम कहते हैं काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है इनको हम गिन सकते हैं। जिनको हम अंग्रेजी में गिन सकते हैं उनको कहते हैं काउंटेबल। जिनको नहीं गिन सकते उनको कहते हैं अनकाउंटेबल। जैसे कि आप पानी को नहीं गिन सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर पैसे तो गिन सकते हैं हम, क्या पैसे को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते।
पैसों को नहीं गिना जाता। आप क्या गिनोगे? रुपीज, डॉलर, डॉलर्स। आप डॉलर को गिन सकते हो, पैसे को नहीं गिन सकते हो। इसलिए मनी के पीछे कभी आपने नहीं देखा होगा मनीज, ऐसा नहीं, रुपीज होता है। तो ये क्या है, इसको हम बहुवचन नहीं बना सकते। ये चीज क्यों समझा रहा हूं मैं अभी आपको, वो ये चीज है क्योंकि जब हम इनको यहां पे यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा आई हैव ए कार, यहां पे मैंने ए का यूज किया। बट अगर आपके पास एक से ज्यादा गाड़ियां होंगे, अगर आपके पास एक से ज्यादा गाड़ियां होंगे, तो वहां पे हमें ए लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैंने यहां पे आपको ये एक वचन और बहुवचन इसलिए समझाया। मान के चलो अभी हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई चीज है तो वो चीज दिखाने के लिए, जैसे मैंने कहा अभी आपके पास आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, यानी कि आपके पास एक गाड़ी है क्योंकि हमने यहाँ पे एक का यूज किया है। अगर आपके पास एक से ज्यादा गाड़ियां हैं, तो जैसे मैंने कहा आई हैव टू कार्स, मेरे पास दो गाड़ियां हैं, तो इस टू से पहले हमें ए एन का यूज नहीं करना पड़ता है। केवल अगर आपके पास एक ही चीज है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, अगर हमने एक ही को यूज करना है, उससे पहले आप ए और एन का यूज कर सकते हो। बट अगर वो दो तीन होंगे या कार्स लगा होगा तो उसके साथ हम लोग यूज नहीं करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा आई हैव मनी, आई हैव मनी का मतलब होता है मेरे पास पैसे हैं। देखो इसके पीछे मैंने ना तो ए लगाया ना तो एन लगाया, क्यों? क्योंकि हम मनी को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होता है। इस चीज का आपको बस ध्यान रखना है गाइस। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा, ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा कि कहां पे ए और एन लगाना है और कहां पे नहीं लगाना है, और प्रेजेंट की पोजीशन कैसे दिखाते हैं। डन। अब हम सीखेंगे इनके साथ सेंटेंस बनाना, किनके साथ? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नाम के साथ कैसे हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब आपको ये चीज मैं समझा दूंगा। क्या समझा दूंगा? कि हम लोग इनके साथ कैसे सेंटेंस बनाएंगे। अब मान के चलो अभी आप मेरे सामने बैठे हो, मान के चलो अभी आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने आपको सवाल पूछना है, क्या अजय के पास घर है? मान के चलो आपका कोई दोस्त है, ये इरफान आपका दोस्त है, अमन आपका दोस्त है, कोई भी आपका दोस्त है। मैंने क्या पूछा प्रेजेंट में, क्या उसके पास गाड़ी है? जैसे कि मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ रही है अभी प्रेजेंट में, तो मैंने क्या कहा, क्या उसके पास गाड़ी है? उसके पास मतलब ही के पास। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? डज ही। डज क्यों लिखा आपने? क्योंकि आपको पता है कि इनके साथ हम लोग डज का यूज करते हैं। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा वो जाके पहला लेक्चर देखेंगे, तब जाके उनको ये चीज समझ में आएगा। तो क्या आएगा? डज ही हैव अ कार। यहां पे भी आपको हैव ही लगाना है, इसको दिमाग में रखना है आपको। जिन जिन के पास भी बुक्स हैं, जितने भी स्टूडेंट के पास बुक्स है, इस कॉन्सेप्ट को जब आप देखोगे, तीसरा ये चौथा कॉन्सेप्ट है, ये चौथा कॉन्सेप्ट है, ये वहां पे नोट, जो नोट लिखे हुए नीचे से, उसको हाइलाइटर से आप हाईलाइट करोगे ताकि आपको ये चीज याद रहेगा। कैसे? डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास गाड़ी है? यहां पे भी हमें हैव का ही यूज करना पड़ता पोजीशन करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो आई हो चाहे वो ही हो, जब हम लोग सवाल वाले सेंटेंस पूछेंगे, क्या वाले सेंटेंस पूछेंगे, तो वहां पे हमें हैव का ही यूज करना पड़ता है। बस डू और डज का ध्यान रखना है कि इनके साथ प्रेजेंट में डू लगता है और इनके साथ प्रेजेंट में डज लगता है। बट जब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे भी डज आएगा। अब यहां पे समझ में आएगा आपको। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या कहा, डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास गाड़ी है? अगर मान के चलो उसके पास गाड़ी होगी, उसके पास गाड़ी है, तो कहोगे सर यस ही हैज अ कार, उसके पास गाड़ी है। और अगर उसके पास गाड़ी नहीं है तो आप कहोगे ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं। क्या समझे अब आप? यहां से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना? ये सर कभी हैव लगा रहे हो कभी हैज लगा रहे हो, अब समझ में नहीं आ रहा है। लिख रहे हो यहाँ पे हैज लगा रहे हो, हैव आधी जगहों पे हैज लगा रहे हो, आधी जगहों पे हैव लगा रहे हो। थोड़ा सब्र रखो, समझ में आ जाएगा अभी के अभी। जब भी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब भी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, किसके साथ?
पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नाम के साथ, वहां पे हमें केवल और केवल हैज का यूज करना पड़ेगा। फिर से समझा रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे ही, शी, इट और नाम लिखा हुआ, मिस्टर जैक यहाँ पे लिखा हुआ, तो इनके साथ जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जब उनके पास कोई चीज होगा प्रेजेंट में, जैसे कि आप कहोगे अरे उसके पास गाड़ी है, तो आएगा ही हैज अ कार, अजय हैज अ कार, अमन हैज अ कार, यानी कि अमन के पास अभी गाड़ी है। ही हैज मनी, उसके पास पैसे हैं। पूजा हैज मनी, पूजा के पास पैसे है। जब उनके पास कोई चीज होगा प्रेजेंट में, तो वहां पे लिखना है हैज। और अगर नहीं होगा उनके पास कोई चीज, तो आपको पता है कि ही, शी, इट के साथ डज नॉट लगता है। मैंने क्या समझाया आपको पता है, प्रेजेंट में जब मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि ही, शी, इट और नाम के साथ डज लगता है, और बट यहां पे भी हमें हैव का ही यूज करना पड़ेगा। ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं है। केवल कब? केवल पॉजिटिव सेंटेंस में आपको हैज लगाना है, बट जब वो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो वहां पे भी आपको गाइस हैव का ही यूज करना पड़ेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। अब यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा, यानी ओके। उसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाएंगे क्वेश्चन नेगेटिव वाले सेंटेंस। क्या नहीं वाले सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन नेगेटिव वाले सेंटेंस, जैसे कि डज ही नॉट हैव अ कार, क्या उनके पास गाड़ी नहीं है? अरे क्या उनके पास पैसे नहीं है? डज ही नॉट हैव मनी, डज ही नॉट हैव पेन, डज ही नॉट हैव मोबाइल फोन, क्या उसके पास मोबाइल फोन नहीं है? तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या गाइस यूज किया? हैव का यूज किया, उसके बाद उस चीज का नाम लिखा है जिस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद रीजन आस्क, क्यों उसके पास गाड़ी क्यों है, तो आएगा व्हाई डज ही हैव अ कार, उसके पास गाड़ी क्यों है। और उसके पास गाड़ी क्यों नहीं है, रीजन नेगेटिव सेंटेंस, व्हाई डज ही नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी क्यों नहीं है। यानी कि यहां पे भी हमने हैव का यूज किया, उसके बाद उसका नाम लिखा है, यहां पे भी हैव का यूज किया, उसके बाद उसका नाम लिखा है। यानी कि फिर से दोबारा ये होता है रीजन आस्क, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में रीजन आस्क, इसको कहते हैं रीजन नेगेटिव। जब हम किसी चीज को नेगेटिव में रीजन जानना चाहते हैं, उसको रीजन नेगेटिव कहते हैं। अरे उसके पास गाड़ी क्यों नहीं है, उसके पास पेन क्यों नहीं है, वो मान के चलो कोई क्लास में आया है, जब वो क्लास में आया मैं क्या उसके पास पेन क्यों नहीं है, उसके पास गाड़ी क्यों नहीं है, वाई डज ही नॉट हैव अ कार, वाई डज ही नॉट हैव अ पेन, उसके पास पेन क्यों नहीं है। आई होप गाइज दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। और मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया डज नॉट को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में डजंट कहते हैं। He doesn't have a car, he doesn't have money, he doesn't have pen, he doesn't have a pen, ये लगाना है वहां पे। बट he doesn't have money, क्योंकि मनी के साथ हम लोग ए वे का यूज नहीं करते क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होता है। अभी मैंने आपको ये चीज समझाया। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ एक लिस्ट भी शेयर करूं, आपको पता लगेगा किसके साथ ए और एन लगता है, किसके साथ नहीं लगता है। शायद नहीं पता होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या फर्क है, बट मैं डेली रूटीन में जिन वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं, तो मैं उसका लिस्ट आपको भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको कि किसके साथ ए और एन लगता है, किसके साथ नहीं लगता। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल गाइज। अब मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तब जाके ये आपको क्लियरली और भी माइंड में बैठ जाएगा। That's it guys, this is the way we use it for the present position। अगर हमें प्रेजेंट की पोजीशन दिखाने की जरूरत पड़ती है, तो हमारे लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है हैज हैव प्लस नाउन का कॉन्सेप्ट। अब एक लास्ट फाइनल राउंड में 1-2 मिनट में आपको इसको कंप्लीटली समझा दूंगा, ये दोनों में क्या फर्क है, तब जाके आपको समझ में आएगा। लास्टली हैज हैव प्लस नाउन जो कॉन्सेप्ट है, हैज हैव प्लस नाउन जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट पोजीशन के लिए। प्रेजेंट पोजीशन का मतलब होता है कि अगर आपको प्रेजेंट में किसी चीज का अधिकार दिखाना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, या उसके पास ये है, तो वहां पे हमें हैज हैव प्लस उस चीज का नाम बताना पड़ता है। नाउन किसको कहते हैं? नाउन किसी चीज का नाम होता है, वस्तुओं का, पेन का, गाड़ी का, किसी भी चीज के नाम को ही नाउन कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई चीज है, उसका नाम फिर नाउन हम उसको कहते हैं।
और इनके साथ हैव का यूज करते, इनके साथ हैज का यूज करते, प्रेजेंट में इनके साथ डू का यूज करते हैं और प्रेजेंट में इनके साथ डज का यूज करते, जो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में सीखा होगा। अब देखो दोनों में सेंटेंस कैसे बनाता हूं मैं। जैसे कि पहले मैं बनाऊंगा आई वी यू दे के साथ सेंटेंस, तो आएगा आई हैव ए बैट, मेरे पास बैट है। किसके साथ? आई के साथ। अगर यही हम सेंटेंस बनाएंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ गाइस, तो यहां पे आएगा ही हैज अ बैट, उसके पास बैट है। क्या मैंने समझाया फिर से आप लोगों को कि यहां पे जो आई वी यू दे है तो यहां पे हमने हैव लगा दिया, बट अगर यही ही शी इट होगा तो यहां पे हमने हैज का प्रयोग करना है। ये है एक डिफरेंस दोनों में। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है और ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है गाइस प्रेजेंट में, बट दिक्कत ये है कि ये ही शी इट और नाम के साथ है, ये आई वी यू और दे के साथ है। उसके बाद जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे किस किस के साथ? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। जैसे मैंने कहा आई डू नॉट हैव अ बैट, मेरे पास बैट नहीं है। कब की बात चल रही? प्रेजेंट की बात चल रही कि मेरे पास बैट नहीं है, तो यहां पे मैंने हैव का यूज किया, फिर उस चीज का नाम मैंने लिखा जो मेरे पास नहीं है। और अगर यही ही शी इट के पास कोई चीज नहीं है तो कहोगे गाइस ही डज नॉट हैव अ बैट, तो यहां पे भी आपको हैव का ही यूज करना पड़ता है। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा अब जब मैंने दोनों की डिफरेंस करवा दी आप लोगों को कि जब ये नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या हमारे पास ही शी इट और नाम हो, हैव ही आना है दोनों साइड। ये चीज क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं आपको, बहुत प्यारे तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। अगर सवाल पूछना होगा आपके पास तो क्या आएगा? डू यू हैव अ बैट, क्या आपके पास बैट है? और अगर इन्हीं के साथ बनाएंगे तो आएगा डज ही हैव अ बैट। तो यहां पे हमने क्या कर दिया गाइस, यहां पे भी हमने लगा दिया हैव। क्या लगा दिया? हैव। देखो यहां पे भी हमने हैव लगा दिया, फिर उस चीज का नाम लिखा है, यहां पे भी हमने हैव लगाया, फिर उस चीज का नाम लिखा हमने। गाइस क्या समझा मैंने? जब हम क्वेश्चन आस्क बनाएंगे, चाहे वो ये वाले लोग होंगे चाहे वो ये वाले लोग होंगे, आना तो हैव ही है दोनों के साथ। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इनके साथ, क्या नहीं, तो क्या नहीं मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं अब आपको, क्योंकि मैंने आपको अभी पूरी तरीके से समझा दिया। अब मैं लिखूंगा शॉर्ट में, ऐसे लिखूंगा मैंने लिखा डोंट यू हैव अ बैट, क्या आपके पास बैट नहीं है। और यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा आपको डजंट ही हैव अ बैट, डजंट ही हैव अ बैट, क्या उनके पास बैट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है, यहां पे भी मैंने हैव का यूज किया, यहां पे भी मैंने हैव का यूज किया। गाइस डन? क्लियरली समझ में आ रहा है आपको? केवल हमने पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हैज का यूज करना है, बट जब वो नेगेटिव और बाकी सारे सेंटेंस बनेंगे तो वहां पे यूज नहीं करना है। जैसे कि रीजन आस्क को रीजन नेगेटिव बनाएंगे हम साथ में। जैसे मैंने कहा कि वाई डू यू हैव, क्या आएगा यहाँ पे? वाई डू यू हैव अ बैट। और यहाँ पे गाइस क्या लिखोगे आप? शॉर्ट फॉर्म में आएगा वाई डोंट यू हैव अ बैट, आपके पास बैट क्यों नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी हैव आ गया, फिर बैट आ गया, यहाँ पे भी हैव है, फिर उस चीज का नाम है जो आपके पास नहीं है। और यही तरीका हमारा इनके साथ भी होगा कि why does he have a bat, उसके पास बैट क्यों है। और रीजन नेगेटिव में क्या आएगा उसके साथ शॉर्ट फॉर्म में, तो आएगा why doesn't he have a bat, उसके पास बैट क्यों नहीं। तो यहाँ पे भी हमने हैव का प्रयोग करना है, यहाँ पे भी हैव का प्रयोग करना है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे। आई होप गाइज दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस ऑन दिस थिंग। अब आप प्रेजेंट पोजीशन में जितने सेंटेंस बनाना चाहोगे उतने हम बना सकते हैं। फिर से जिन जिन के पास बुक है, जिनके पास बुक पहुंच चुकी है, बाकी सब लोगों के पास भी आ जाएगी। जिनके पास बुक है वो लोग क्या करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट को वहां जाके रिवाइज करेंगे, और इसके पीछे हमने प्रैक्टिस सेट दिए है,
वो प्रैक्टिस सेट करोगे आप, जिसको भी डाउट होगा वो हमारे नंबर पे डाउट्स भेजेंगे, वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। बस ध्यान इसी चीज का रखना है, हैज और हैव का। I hope now this thing is clear to you all, and this is our fourth lecture of this series, 30 days series, and bye bye, we'll meet you in the next class.